तैयार हो जाइए, हम आपको डायनासोरों की अद्भुत दुनिया में एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन अद्वितीय प्राणियों के पूरे इतिहास का पता लगाएंगे, उनकी 230 मिलियन साल पहले की रहस्यमय शुरुआत से लेकर 65 मिलियन साल पहले उनकी भयंकर विलुप्ति तक। हम जानेंगे कि डायनासोरों ने कैसे विकास किया, उन विविध प्रजातियों के बारे में जो पृथ्वी पर फैली, और वे पारिस्थितिकी तंत्र जहां ये पनपे। आप उन शानदार खोजों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने हमारे इन प्राचीन विशालकायों के बारे में समझ को बदल दिया, और वह आधुनिक शोध जो अभी भी इनके रहस्यों को उजागर कर रही है। डायनासोर हमेशा हमारी कल्पना को आकर्षित करते रहे हैं, और उनकी कहानी केवल विलुप्ति की नहीं बल्कि अस्तित्व, अनुकूलन और उनके द्वारा छोड़े गए महान धरोहर की कहानी है। तो फिर तैयार हो जाइए समय की इस रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम डायनासोरों के महत्व को न सिर्फ पृथ्वी के इतिहास में बल्कि विज्ञान और संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव को भी जानेंगे। त्रैसिक काल, जो लगभग 255 से 201 मिलियन साल पहले तक फैला हुआ था, वह समय था जब डायनासोरों के उदय की नींव रखी गई। एक ऐसा दौर जब पृथ्वी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद पुनः आबाद हो रही थी। इस समय के पर्यावरणीय हालात गर्म जलवायु और विविध आवासों से भरपूर थे, जो विभिन्न जीवन रूपों के विकास के लिए आदर्श थे। इसी गतिशील वातावरण में शुरुआती डायनासोरों की प्रजातियां उभरने लगीं, जैसे कि छोटा और फुर्तीला कोइलोफाइसिस और शाकाहारी प्लेटियोसॉरस। इन शुरुआती डायनासोरों ने महत्वपूर्ण अनुकूलन प्राप्त किए, जैसे कि द्विपद गति, 2 पैरों पर चलने की क्षमता और प्रभावी श्वसन प्रणाली, जिसने उन्हें अन्य सरीसृपों पर बढ़त दी। त्रैसिक काल का महत्व अत्यधिक है। इसने जुरासिक और क्रेटेशियस कालों में डायनासोरों के प्रभुत्व की नींव रखी। इस महत्वपूर्ण समय को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि ये अद्भुत प्राणी तेजी से बदलती दुनिया में कैसे विकसित हुए और फल फूल पाए। जुरासिक और क्रेटेशियस काल, जो लगभग 201 से 66 मिलियन साल पहले तक फैला हुआ था, वह समय था जब डायनासोरों की विविधता और प्रभुत्व अपने चरम पर था। इस दौरान डायनासोर विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों में पनपे, हरे भरे जंगलों से लेकर शुष्क मैदानों तक। इस युग में कई प्रसिद्ध प्रजातियां उभरी, जैसे कि विशाल ब्राकियोसॉरस, डरावना टायरेनोसॉरस रेक्स और तेज तर्रार वेलोसिरैप्टर, जिन्होंने अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकासात्मक प्रगति, जैसे कि विभिन्न आहारों के लिए विशेष दांतों का विकास और बेहतर गति की क्षमता, ने डायनासोरों को उनके पर्यावरण के अनुरूप प्रभावी ढंग से अनुकूलित होने में मदद की। जुरासिक काल ने पहले असली दिग्गजों का परिचय दिया, जबकि क्रेटेशियस काल ने एक अद्वितीय विविधता की प्रजातियां पेश की, जिनमें सशक्त एंकेलोसॉरस और आकाश में उड़ने वाला टेरानोडॉन शामिल था। मिलकर इन दोनों युगों ने जीवन का एक समृद्ध दृश्य प्रस्तुत किया, जो डायनासोरों की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और उनके पारिस्थितिकीय महत्व को दर्शाता है, जिन्होंने प्राचीन पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब डायनासोर पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, शुरुआती स्तनधारी धीरे धीरे अपने वातावरण के अनुरूप ढल रहे थे, एक ऐसी दुनिया में जहां विशाल प्राणियों का प्रभुत्व था। डायनासोरों के युग में स्तनधारी आमतौर पर छोटे रात्रिचर प्राणी थे, जो महत्वपूर्ण अनुकूलन जैसे कि गर्म रक्त और फर का विकास कर रहे थे, जिससे उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों में सफलता मिल रही थी। डायनासोरों और उभरती हुई स्तनधारी प्रजातियों के बीच रिश्ते जटिल थे, जबकि स्तनधारी अक्सर सीधे प्रतिस्पर्धा से बचते थे। ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों में सह अस्तित्व में थे, जहां स्तनधारी छोटे शिकार या मांसाहारी प्रजातियों के रूप में अपना योगदान दे रहे थे। कुछ स्तनधारी, जैसे कि फुर्तीले मल्टीट्यूबरक्यूलेट्स, ने उन संसाधनों का उपयोग करना सीखा जो डायनासोर नजरअंदाज कर देते थे। ये परस्पर क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि इनसे भविष्य के विकासात्मक मार्गों का निर्धारण हुआ। जब डायनासोरों का अंत हुआ, तो वही मजबूत स्तनधारी थे जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में आए खाली स्थान को भरने के लिए बढ़त बनाई, और उसी से आज हम जो विविध प्रजातियां देखते हैं, वे अस्तित्व में आईं। इस प्रतिस्पर्धा को समझना हमें प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवन के जटिल संतुलन को समझने में मदद करता है। डायनासोरों की विलुप्ति, जो लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई, पृथ्वी के इतिहास का
एक ऐसा रहस्यमय घटना है जिस पर आज भी कई सवाल उठाए जाते हैं। प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह जो वर्तमान मेक्सिको में स्थित चिकसुलुब गड्ढे के रूप में मौजूद है, ने इस विनाशकारी घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टक्कर ने भयानक झटके, जंगलों में आग और न्यूक्लियर सर्दी जैसे प्रभाव उत्पन्न किए, जिससे जलवायु में भारी बदलाव आया। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि भारत के डेक्कन ट्रैप्स क्षेत्र में व्यापक ज्वालामुखी गतिविधियों ने विशाल मात्रा में राख और गैसों को उत्सर्जित किया, जिससे पर्यावरण और भी अस्थिर हो गया। इस विलुप्ति घटना के परिणाम अत्यंत गहरे थे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्रों का पतन हुआ और पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई। हालांकि इस घटना ने मांसाहारी प्रजातियों के उदय और अंततः मानवों के उभरने का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो यह दर्शाता है कि इस घटना ने पृथ्वी के भविष्य और विकास के मार्ग को कैसे आकार दिया। डायनासोरों ने सदियों से मानव कल्पना को आकर्षित किया है और यह कला, साहित्य और मीडिया पर गहरे प्रभाव डाल चुके हैं। फिल्मों में जुरासिक पार्क जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों ने इन प्राचीन प्राणियों को जीवन दान दिया। अत्याधुनिक तकनीक को रोमांचक कहानी के साथ जोड़ते हुए और साथ ही सार्वजनिक धारणाओं में डायनासोरों को भयानक विशालकाय प्राणियों के रूप में प्रस्तुत किया। साहित्य में वैज्ञानिक ग्रंथों से लेकर बच्चों की कहानियों तक डायनासोरों को विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित किया गया है, जिससे जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना उत्पन्न हुई। संग्रहालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जहां जीवाश्मों की प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को शिक्षा दी जाती है और उनकी आंखों में विस्मय भर दिया जाता है। समय के साथ डायनासोरों की प्रस्तुति में परिवर्तन आया है और ये भारी भरकम जानवरों से लेकर गतिशील पंखों वाले प्राणियों में बदल गए हैं, जो पैलियोंटोलॉजिकल शोध में उन्नति को दर्शाते हैं। इस प्रस्तुति में बदलाव न केवल इन अद्भुत प्राणियों की हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि यह भी प्रभावित करता है कि समाज अतीत को कैसे देखता है और इस प्रकार डायनासोरों को लोकप्रिय संस्कृति में अन्वेषण और खोज का स्थायी प्रतीक बना देता है। इस वीडियो में हमने डायनासोरों के रोचक इतिहास की यात्रा की, उनके ट्रायासिक काल में उभरने से लेकर जुरासिक और क्रेटेशियस काल में उनकी प्रभुत्व तक और अंत में उनकी विनाशकारी विलुप्ति तक। हमने उन विविध प्रजातियों का अन्वेषण किया जो पृथ्वी पर घूम रही थी, वे पर्यावरणीय परिस्थितियां जो उनके विकास को आकार देती थीं, और वे महत्वपूर्ण प्रभाव जो उन्होंने प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों पर डाले। हमने यह भी देखा कि कैसे डायनासोर आज भी लोकप्रिय संस्कृति पर प्रभाव डाल रहे हैं और इन अद्भुत प्राणियों की हमारी समझ और धारणा को आकार दे रहे हैं। जब हम पृथ्वी के इतिहास पर डायनासोरों के गहरे प्रभाव पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि उनकी धरोहर हमारे ग्रह के ताने बाने में बसी हुई है। अगर आपको यह अन्वेषण पसंद आया हो और आप प्राकृतिक दुनिया के और भी चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी दिलचस्प सामग्री आपके पास पहुंच सके। इस अद्भुत समय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।